ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वतंत्रता से पूर्व समाज कार्य। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरी। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वतंत्रता से पूर्व समाज कार्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई पंक्तियाँ। इनका अर्थ है, सभी यहाँ सुखी होवें, सभी स्वस्थ निरोग हों, सभी मंगलता देखें, कभी किसी को दुख न हो, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। यजुर्वेद। प्रिय छात्रों, जिस देश में आज नहीं हजारों साल पहले ऐसा उदात्त चिंतन ऋषि मुनियों द्वारा किया गया हो, वहाँ के समाज कार्य के इतिहास की कल्पना सहज ही की जा सकती है। आप जैसे जानते हैं, विश्व की 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, चीन, मिस्र और भारत। इनमें से 2 सभ्यताएं तो इतिहास हो गईं। भारत की सभ्यता और संस्कृति आज भी जागृत और प्रवहमान है। पिछले 5000 वर्षों के बाद भी इसमें निरंतरता कायम है। ऐसी उदात्त, व्यापक और हिमालय जैसी ऊंचाई की कल्याण भावना विश्व साहित्य में विरल है। यही भावना भारत में समाज कल्याण का आधार है। हमारे देश के समाज कल्याण का इतिहास संक्षेप में इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि यदि देश में 250 वर्षों के अंग्रेजी शासन के अपवाद को छोड़ दें, तो समाज कल्याण की इस धारा के वेग में हजारों साल से भी कोई बाधा नहीं आई। आपको स्मरण होगा, इंग्लैंड और अमेरिका के समाज कार्य के इतिहास की चर्चा के समय मैंने आपको बताया था कि वहाँ राज्य और चर्च, इसमें सैकड़ों साल तक प्रतिद्वंदिता चलती रही। समाज कल्याण क्षेत्र में सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए, उसकी कुंजी अपने हाथ में लेने के लिए, और इससे समाज कल्याण के क्षेत्र को काफ़ी नुकसान भी हुआ। लेकिन भारत में समाज कल्याण को लेकर न तो इंग्लैंड जैसी सत्ता और धर्म के बीच कोई खींचतान हुई और न ही अमेरिका के प्रारंभिक दिनों में हुए अंतर सांस्कृतिक संघर्ष जैसा कोई संघर्ष हुआ। क्योंकि अमेरिका की चर्चा करते समय भी मैंने आपसे बताया था कि अमेरिका की जब खोज हुई कोलंबस के द्वारा, तो वहाँ पर पूरे दुनिया से, खास करके यूरोपीय देशों से लोग आने शुरू हुए और वो अपनी अपनी संस्कृतियाँ, अपनी अपनी सभ्यताएं लेकर के आए, और इसी कारण से उनमें आपस में काफ़ी लंबे समय तक द्वंद्व और संघर्ष चलता रहा, और इसका असर निश्चित रूप से समाज कार्य के क्षेत्र पर भी पड़ा। लेकिन भारत में सत्ता, धर्म और संस्कृतिगत विभिन्नता परस्पर एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। बजाय संघर्ष के इन्होंने एक दूसरे की मदद की है, जिससे समाज कल्याण की निरंतरता को बल ही मिला है। प्रिय छात्रों, भारत में आज़ादी से पहले अर्थात सन 1947 से पहले के समाज कार्य के इतिहास को
हम 3 युगों या भागों में बांट सकते हैं। पहला है वैदिक युग, दूसरा मध्य युग और तीसरा ब्रिटिश युग। अब ये तो कहना आवश्यक है कि इतना लंबा जो 5000 साल का इतिहास है हमारा, उसको बहुत थोड़े समय में संक्षिप्त में बताना तो बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पर हम केवल मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों की ही चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आइए वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इनमें समाज कार्य की धारणाएं क्या थी, समाज कार्य की गतिविधियां क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। इतिहास हमको बताता है कि आर्य लोग जब भारत आए और यहाँ के प्राचीन निवासियों द्रविड़ों से उनका संघर्ष हुआ, संस्कृतियों की टकराहट हुई, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और धीरे 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 जीवन सामान्य हो चला। तो वैदिक युग में जीवन सरल था, आवश्यकताएं सीमित थी और जो विकराल रूप आज हमको अपनी सामाजिक समस्याओं का देखने को मिलता है, उस समय इनका अस्तित्व ही नहीं था। समाज कल्याण और समाज कार्य किसी भी युग का हो, उसको एक दार्शनिक आधार की आवश्यकता तो होती ही। कि आप करते क्यों हुए, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं। तो जो वैदिक युग था उसमें समाज कल्याण का जो आधार था, जो दर्शन था, वो स्वाभाविक था, धर्म, आध्यात्मिकता। आप तो जानते ही हैं उस समय आज के जैसे लोकसभा या विधानसभा जैसी कोई कानून निर्माता बनाने वाली कोई संस्थाएं तो थी नहीं। नियम जरूर थे लेकिन उनका आधार धर्म हुआ करता था। तो स्वाभाविक है कि समाज कल्याण का जो तत्कालीन दर्शन था उसका आधार धर्म था। और धर्म भी कैसे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये तीनों गतिविधियां हैं प्रारंभिक 3, इन तीनों का लक्ष्य तो मोक्ष ही है। तो स्वाभाविक है कि धर्म का लक्ष्य भी मोक्ष है। और धर्म अर्थात कल्याणकारी काम, तो धारणा तब भी थी और आज भी है कि अगर आपको पुण्य का अर्जित करना है, अगर आपको धार्मिक वृत्ति ग्रहण करना है, तो आपको अपने आसपास के लोगों की, अपने परिचित लोगों की, अपरिचित लोगों की भलाई के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, अर्थात समाज के कल्याण में आपको जुटना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा, ये एक धारणा तब भी थी और आज भी चले आ रही है। और ये सेवा भी कैसी, इसमें बदले की कोई अपेक्षा नहीं। और हमारे यहाँ गुप्त दान की तो बहुत महिमा है। तो ये माना जाता है कि दान या कल्याण सर्वश्रेष्ठ वही है जिसको आप व्यक्त न करें, लोगों को उनका अनुभव करने दें। और अगर वो आपसे कहें कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया तो अलग बात है, लेकिन दान या जो कल्याणकारी काम है वो चुपचाप ही होना चाहिए। और ऐसे कि अगर आप दाहिने हाथ से कर रहे हैं तो आपको बाएं हाथ को उसका पता न हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुण्य का अर्जन धर्म के आधार पर, धार्मिक गतिविधियों के आधार पर, और उसका लक्ष्य था मोक्ष। और गतिविधियां क्या थी, समाज की सेवा, समाज का कल्याण। और ये जो कुछ जानकारी हमारे पास में है पिछले 5000 सालों की, उसके लिए हमारे पास में ठोस आधार सामग्री है, जानकारी के स्रोत हैं। सबसे पहले तो हमारे 4 वेद, उसके बाद में पुराण, उपनिषद। इसके बारे में प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने कहा था, जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने कहा था कि मानवता के चिंतन के सर्वोच्च अगर कोई सीमा है तो आपको भारत के उपनिषदों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद में वाल्मीकि रामायण और महाभारत का तो कोई और छोर ही नहीं है, उसमें क्या नहीं है। महाभारत भी हमारी जानकारी का स्रोत है, तत्कालीन समाज कल्याण का चिंतन और गतिविधियां। उसके बाद में स्मृतियां आई, मनु स्मृति बहुत प्रसिद्ध है। और भी स्मृतिकार हुए जैसे याज्ञवल्क, पाराशर। और ये स्मृतियां क्या थी, समाज के संचालन का एक तरह का संविधान था। ये जैसा आज हमारा भारत का संविधान है, उस समय इस तरह के विद्वान लोग, मनु, याज्ञवल्क और पाराशर जैसे लोग इस प्रकार की रचनाएं किया करते थे ताकि समाज का काम नियमबद्ध होकर के सुचारू रूप से चलता रहे।
उसके बाद में महान कूटनीतिज्ञ और सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु कौटिल्य, चाणक्य, उनका अर्थशास्त्र यूँ तो मुख्यतः राजनीति विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है, लेकिन इसमें भी चाणक्य ने राजा के जो कर्तव्य गिनाए हैं उसमें समाज कल्याण का काफ़ी कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर कई ऐसे सम्राट हुए जो अपने साम्राज्य के कारण से नहीं बल्कि अपने कल्याणकारी कार्यों के कारण से आज भी याद किए जाते हैं। अशोक महान का नाम कौन नहीं जानता। ये भी आपको पता है कि कलिंग युद्ध में विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बहुत ग्लानि हुई कि राज्य के लोभ में मैंने लाखों लोगों को मरवा दिया, ऐसे रक्त सनित राज्य को लेकर के क्या फ़ायदा। और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा, उसके मूल्यों को उन्हें दुनिया में कई जगहों पर पहुंचाया अपने लड़के और लड़की के माध्यम से, यहाँ तक कि जापान, चीन और इनको भी क्रॉस करके मंगोलिया तक बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचा। तो बौद्ध धर्म के जो बुनियादी मूल्य हैं उनका भी समाज कल्याण से सीधा ताल्लुक है। अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान तक में पाए गए हैं और इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को कई प्रकार के सुझाव दिए हैं, कई प्रकार के उपदेश दिए हैं और कुल मिलाकर ये कहा कि जीवधारी, इसमें पेड़ पौधे, वनस्पति और जंतु भी हैं, इंसान तो हैं ही, उनको कष्ट न देना, उनकी सेवा करना सर्वोच्च मानव धर्म यही है। अशोक के साथ हम हमेशा याद करेंगे सम्राट हर्षवर्धन को। उनके समय में चीन से प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसने सम्राट हर्षवर्धन के कल्याणकारी कार्यों का विस्तार से अपने संस्मरण में वर्णन किया है और एक जगह उसने लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन का ये नियम था कि वर्ष में एक बार अपना पूरा खजाना लोगों के लिए वो खाली कर दिया करते थे, बांट देते थे। केवल शरीर पर जो वस्त्र पहने होते थे बस वही उनकी संपत्ति थी, बाकी सारा का सारा राजकोष लोगों में वितरित कर देते थे। उसी तरह से सम्राट विक्रमादित्य का नाम भी सुपरिचित है। तो इस तरह के लोग उस समय वैदिक और उत्तर वैदिक युग में हमारे यहाँ हुए। और जो मैं आपको सम्राटों राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ, हमारा समाज कल्याण केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहा। हमारे देश में व्यापारियों के बड़े बड़े महासंघ थे, इसको आजकल की भाषा में गिल्ड कहते हैं। इन लोगों की भी जो कमाई होती थी सामूहिक, उसका एक निश्चित हिस्सा समाज कल्याण के कार्य में खर्च किया जाता था। समाज में जो संपन्न लोग थे वो भी यथाशक्ति खर्च करते थे और इस तरह से जिसको आज हम कहते हैं पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी समाज कार्य के, समाज कल्याण के कामों में राजा की तरफ से भी थी और प्रजा की तरफ से भी थी। और इसमें कुछ और हम ठोस अगर हम देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि क्या आधार था हमारा समाज कल्याण के दर्शन का। ऋग्वेद में कहा गया है कि दान देने वाले अमृत पद और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस समय समाज कल्याण की मूल कल्पना दान से जुड़ी हुई थी और दान को बहुत महत्व दिया जाता था। और ये भी कहा जाता था कि यह मत देखो कि आप दान किसको दे रहे हो, उसका वो पात्र है भी कि नहीं है, आपको केवल अपना काम करना है। जो ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्ति हुई है उसमें उन लोगों को आप हिस्सा दीजिए जिनको वो प्राप्त नहीं है। तो ऋग्वेद में इसकी महिमा है आज से 5000 साल पहले कि जो लोग दान देते हैं उनको अमृत का पद प्राप्त होता है, वो दीर्घायु होते हैं। उसी तरह से यजुर्वेद का देखिए चिंतन, कहते हैं कि वो मित्र नहीं जो अपने साथी को नहीं देता है। जो भी समृद्धि आपके पास में है या जो भी थोड़ा बहुत आपके पास में, अपने साथी से उसको बांटिए। अथर्ववेद में और इसको दूसरे शब्दों में व्यक्त किया गया है कि जिस पुरुष का अन्न दूसरे लोग खाते हैं वह निष्पाप हो जाता है। कितनी सुंदर कल्पना है ये। महाभारत लिखा है, इसको आज भी कोट किया जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के पाठ्य पुस्तकों में। महाभारत में कहा गया है महर्षि व्यास के द्वारा कि अगर द्वंद्व हो आपको लगे सामने तो कुल के लिए एक को त्याग दीजिए। अगर किसी एक की कीमत पर अगर आपको कुल की भलाई करना हो तो वह उचित होगा। गांव की भलाई के लिए कुल को त्यागा जा सकता है, परिवार को त्यागा जा। अगर आप परिवार के त्यागने में अगर गांव की भलाई होती है तो कोई हर्ज नहीं है।
और पूरे जनपद के लिए अर्थात जिला या एक बड़ा व्यापक क्षेत्र, अगर उसकी भलाई के लिए अगर आपको गांव का त्याग करना पड़े तो उसको भी त्यागना उचित होगा। और अंत में कहा कि आत्मा के लिए पृथ्वी को भी छोड़ देना उचित होगा। उसी तरह से वाल्मीकि रामायण में जहाँ भगवान राम के पराक्रमों का वर्णन है, कुछ शाश्वत मूल्यों की बार बार चर्चा की गई है जो आज भी सोशल वर्क के वैल्यूज के रूप में पाठ्यपुस्तकों में वर्णित किए जाते हैं। ये हैं सत्य, नैतिकता, पराक्रम और प्राणियों पर दया। सम्राट अशोक के शिलालेखों की मैंने आपसे बात की थी, उसके कुछ उदाहरण देखिए। उन्होंने लिखा है कि सभी लोगों का हित करना चाहिए और मैं सर्वत्र लोगों का हित करता रहूँगा। आगे उन्होंने लिखा है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए रज्जुकों अर्थात शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें आज हम सोशल वेलफेयर ऑफिसर कह सकते हैं। ये शासकीय कर्मचारी सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए जाते थे ताकि जो दलित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके भलाई के लिए सरकार के द्वारा कुछ किया जा सके। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को प्रजा का पालन उस प्रकार से ही करना चाहिए जिस प्रकार से माता पिता अपनी संतान का पालन करते हैं। चाणक्य ने अनाथ और जो नाबालिग हैं गांव के, उनकी संपत्ति की रक्षा और देखरेख के लिए गांव के वरिष्ठ जनों, वृद्ध जनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और उन्होंने प्रजा से समाज कल्याण के कामों में भागीदारी की अपेक्षा तो की ही है, इतना ही नहीं, महिलाओं से भी इस कार्य की अपेक्षा की। जो महिलाएं सक्षम हैं, जो महिलाएं संपन्न हैं, उनको इसमें भाग लेना चाहिए। मनुस्मृति तो खैर सबसे आगे निकल गई। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों को आदर दिया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और जो लोग अपने वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, बल और यश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। श्रीमद् भागवत लिखा है कि राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा के दुखी जनों का दुख दूर करें। और इसी तरह से जो पंचतंत्र की कहानियाँ जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, उसमें भी लिखा गया है कई जगह पर कि परोपकार पुण्य के लिए और परपीड़ा जो है पाप के लिए होती है। तो इस तरह की भावनाएं हमारे प्राचीन साहित्य में, आर्य साहित्य में, इसका कि मैंने कुछ आपको संक्षेप में जानकारी दी। और ये भी मैं बता दूं कि उस जमाने में समाज कल्याण की गतिविधियों के नाम पर होता क्या था। मुख्य काम थे उस समय वंचितों को दान देना। दान में अन्न दान, वस्त्र दान, नकद भी दिया जाता था। अन्न क्षेत्र चलाए जाते थे राजा के द्वारा भी, संपन्न लोगों के द्वारा भी। मंदिरों की स्थापना की जाती थी और उस समय के मंदिर हमारे एक तरह से कम्युनिटी सेंटर थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है कि ये जो मंदिर थे, ये हमारे यहाँ उस समय के सोशल वेलफेयर सेंटर थे, समाज कल्याण के केंद्र के रूप में काम करते थे। दान से ही गुरुकुल चलते थे, धर्मशालाएं, औषधालय, इस तरह की गतिविधियां। और उनके अलावा राजा के द्वारा, संपन्न जनों के द्वारा तालाब, कुएं, बावड़ी, सड़कों इत्यादि का निर्माण करवाया जाता था। और सड़कों के किनारे और अन्यत्र भी फलदार वृक्ष लगाए जाते थे, छाया के लिए भी और राहगीरों के खाने के लिए भी। और उस जमाने में हमारी जो दो संस्थाएं थी, बल्कि तीन कहना चाहिए, बड़ी प्रसिद्ध थी, बड़ी सक्षम थी और सक्रिय थी। एक तो संयुक्त परिवार, दूसरा गांव और तीसरा गांव की पंचायत। ये तीनों सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण के केंद्र के रूप में काम करते थे। तो ये थी कुछ कहानी छोटी सी वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग के समाज कल्याण की, समाज कार्य की। अब आइए दूसरे चरण में प्रवेश करें, जिसको हम कहते हैं भारत के इतिहास का मध्य युग। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई कि 8वीं शताब्दी में एक नए धर्म का भारत में आगमन हुआ और वो था इस्लाम। इस्लाम के साथ में हमारे देश में नया धर्म तो आया ही,
नया दर्शन भी आया। लेकिन एक बात कॉमन थी और वो थी दान का महत्व। इस्लाम के अनुसार 3 प्रकार के दान बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है ज़कात, दूसरा खैरात और तीसरा सदका। ज़कात हर मुस्लिम धर्मावलंबी के लिए अनिवार्य है और उसको अपनी आय का 2.5% हिस्सा अनिवार्य रूप से ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। खैरात ऐच्छिक है, जितना आपको देना है उतना दीजिए। और सदका, जो बादशाह, जो सुल्तान अन्य राजाओं से, जागीरदारों से टैक्स वसूल करते थे, उसका 10% हिस्सा अपने प्रजा की भलाई के लिए उनको खर्च करना होता था। दान किसे दिया जाए, इसका वर्णन कुरान शरीफ में और हदीस में है। गरीब, रोगी, यात्री, वृद्धजन, निराश्रित, अपाहिज, अनाथ इत्यादि। और जैसा कि हमारे वैदिक साहित्य में भी वर्णन है, इस्लाम में भी गुप्त दान का बहुत महत्व बताया गया है। इसको सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। कुरान और हदीस में सुल्तान और बादशाह के कर्तव्य गिनाए गए हैं और उसमें कहा गया है कि राजा को चाहिए, बादशाह को चाहिए कि एक विशेष कोष की स्थापना करे। उसका नाम था खेराज, और इस खेराज के माध्यम से वह यथाशक्ति प्रजा के लोगों की भलाई वो करता रहे निरंतर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास में कई तरह के राजा, सुल्तान, बादशाह हुए। कुछ लोगों ने अपने भोग विलास पर ही ध्यान दिया, प्रजा को दुर्लक्ष्य किया उन्होंने, ऐसे भी राजा हुए। लेकिन ऐसे भी लोग हुए हमारे इतिहास में जिनका कि नाम आज तक लिया जाता है उनके सेवाओं के लिए। और इसमें सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस बादशाह ने राजकोष से गरीबों की निरंतर मदद की। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नाम है फिरोज शाह का। उसका जो ऐवान खैरात था, विशेष खजाना, उससे गरीबों की निरंतर मदद की जाती थी। इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे बादशाह के द्वारा, और ख़ास तौर से गरीब लड़कियों की शादी इसके धन से होती थी, मदद की जाती थी। सिकंदर लोदी भी एक सुल्तान हुआ। जाड़े में गरीबों को कपड़े बंटवाना, कंबल बंटवाना, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना, यहाँ तक कि उसने अपने राज्य के गरीबों की सूची तैयार करवाई थी और अपने अफसरों को निर्देश दिया था कि हर गरीब की उसकी ज़रूरत के मुताबिक मदद की जाए। मोहम्मद तुगलक, यूँ तो एक सन के बादशाह के रूप में इतिहासकारों ने उसका चित्रण किया है, लेकिन उसका भी अपना एक चिंतन था। उसने विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर वो पहुंचा कि राज्य में जो अधिक अपराध होते हैं उनका मूल कारण है गरीबी। तो गरीब लोगों में खेती की भूमि का बंटवारा उसने करवाया, गरीबों के रोजगार की व्यवस्था की, इस उद्देश्य से कि राज्य में अपराधों की दर में कमी आए। और न केवल उसने भूमि बंटवाई, बल्कि जिन लोगों को कृषि का अनुभव नहीं था उनकी मदद के लिए अपने राज्य में कृषि विकास अधिकारियों की नियुक्ति भी की। निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना की, और ये बताया जाता है कि अकेली दिल्ली में ही मोहम्मद तुगलक के द्वारा करीब 700 निःशुल्क औषधालय स्थापित किए गए थे। शेर शाह सूरी अपने निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहा है। सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, सराय, वृक्ष, दवाखाने। और ये शायद आपको जानकारी होगी कि भारत की सबसे लंबी सड़क जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है, जिसको कहते हैं जीटी रोड, ग्रैंड रोड, जिसको आजकल शेरशाह सूरी मार्ग का नाम दिया गया है, शेरशाह सूरी द्वारा ही बनवाई गई थी। अकबर महान का नाम कौन नहीं जानता। उस बादशाह की समाज कल्याण में विशेष रुचि थी। रोजगार, बेरोजगारों को दिलवाना, निराश्रितों, विधवाओं, अनाथों की सहायता। और एक बड़ा योगदान अकबर का रहा कि सती प्रथा पर रोक लगाने का काफ़ी अकबर ने प्रयास किया। बादशाह जहांगीर पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया, अस्पतालों की स्थापना की। और उनकी जो बेगम थी नूर जहां, उसका खास करके गरीब यतीम लड़कियों के ऊपर विशेष ध्यान था और लड़कियों की शादियों में राजकोष से भरपूर मदद की जाती थी। शाहजहां भी अपने निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। अकाल पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था हमेशा राजकोष से की जाती थी। और एक नई बात शाहजहां के राज्यकाल में प्रारंभ हुई, और जिनको आज हम विजुअली चैलेंज बोलते हैं, दृष्टि बाधित, ऐसे दृष्टिहीनों की विशेष शिक्षा, उनकी ट्रेनिंग शाहजहां ने अपने शासनकाल में प्रारंभ करवाई।
और इतना ही नहीं, जो बेकार जो मवेशी हो जाते थे उनके लिए पिंजरा पोल की स्थापना करवाई गई। औरंगजेब का नाम भी विवादास्पद है, लेकिन कुछ बातें उसकी आज भी लोग याद करते हैं। औरंगजेब का मानना था कि राजकोष का हर एक पैसा जनता का पैसा है और बादशाह को उसको अपने लिए खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो प्रसिद्ध है कि औरंगजेब अपने खुद के व्यक्तिगत खर्च के लिए टोपी सीता था और कुरान शरीफ की नकल करके प्रतियां तैयार करता था। औरंगजेब ने धर्मशालाएं बनवाई और मैरिज हाउसेज जो आजकल हम देखते हैं उसका प्रारंभ औरंगजेब के ज़माने में हुआ, जहां लोग शादियों का आयोजन कर सकते थे। तो प्रिय छात्रों, ये तो कुछ शासकों के नाम जो मैंने आपको बताए। इनके अलावा और भी छोटे मोटे राजा थे जो अपने ढंग से समाज कल्याण के काम में योगदान देते रहते थे। लेकिन यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी उतना ही आवश्यक है कि इसी युग में हमारे यहाँ कुछ ऐसे संत कवि हो गए जिन्होंने समाज कार्य के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, नामदेव, पीपा, ये जो नाम मैंने आपको गिनाए ये संत भी थे और इन्होंने काव्य रचनाएं भी की। और इसमें से कई लोग जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी या शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियां, उनके सदस्य थे। लेकिन उन्होंने अपने काव्य के जरिए, अपने उपदेशों के जरिए दो काम किए। एक तो कुरीतियों पर जो धर्म के नाम पर प्रचलित थी और अंधविश्वास, उन पर जम करके प्रहार किए और जनसाधारण को परोपकार की प्रेरणा दी। कबीरदास जी ने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के आचरणों पर जो ढकोसले थे उन पर प्रहार किया जम करके। और ये कहना होगा कि इस निर्भीक संत कवि ने दोनों समुदायों को अपने अपने अंदर झांकने की एक दृष्टि दी। इनके अलावा हमारे देश में उसी युग में कुछ सूफी संत और कवि भी हो गए। आप लोगों ने नाम सुना होगा अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन। ये दो प्रसिद्ध सूफी संत थे और हजरत निजामुद्दीन के शिष्य अमीर खुसरो, प्रसिद्ध कवि, खड़ी बोली के आदि कवि उनको माना जाता है। उसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, ये सभी लोग धर्म से तो इस्लाम के मानने वाले थे, लेकिन इनका इस्लाम थोड़ा अलग हट करके था और इनके उपदेशों से, इनके कार्यों से, इनके कविताओं से हिंदू और मुसलमान को पास पास आने में, एक दूसरे को समझने में बड़ी मदद मिली। तो राष्ट्रीय एकता में इनका योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता और इन लोगों ने अपने भेदभाव भुला करके पूरे समाज के कल्याण में जुटने की प्रेरणा दी उपदेशों से और अपनी कविताओं से। तो प्रिय छात्रों, ये दो युग की चर्चा हमने आपसे की और तीसरा युग, जिसको हम लोग ब्रिटिश युग कहते हैं, सन 1600 ईस्वी में लंदन में, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी ने लगभग 2.5-3 शताब्दी तक भारत का शोषण करने में जो एक अद्भुत और निंदनीय कार्य किया, उसके चर्चा हम अगली वार्ता में करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारत में स्वतंत्रता से पूर्व समाज कार्य। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर एस.आर. पिल्लोरी। उद्घोषिका थी फरजाना खान। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।